वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मध्य प्रदेश में अब चौथे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारी चल रही है। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होना है, जिसमें कुल 74 प्रत्याशी चुनावी दंगल में जोर आजमाइश कर रहे हैं। इनमें से 12 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो 22 प्रत्याशी करोड़पति हैं। 5 महिलाएं भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मध्य प्रदेश में 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। इस दिन प्रदेश में कुल 8 लोकसभा सीटों, जिनमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में मतदान होगा। प्रमुख सियासी दलों के साथ साथ तीसरा मोर्चा और निर्दलीय मिलाकर कुल 74 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जिनमें 69 पुरुष तो 5 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें देवास एससी सीट पर 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौर से 14, खंडवा से 11, खरगोन से 5, मंदसौर से 8, रतलाम एसटी सीट से 12 और उज्जैन एससी सीट से 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चौथे चरण में चुनावी मैदान में डटे हुए बीजेपी, कांग्रेस सहित कुल 12 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी के 8 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशियों पर अपराध और 1 पर गंभीर अपराध का प्रकरण दर्ज है, तो वहीं कांग्रेस के 7 में से 6, आम जनता पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय के 33 प्रत्याशियों में से 2 के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं राजनीतिक दल अपराधी छवि के नेताओं को प्रत्याशी बनाने के पीछे अपने अपने तर्क देते नजर आ रहे हैं। देखिए, आपराधिक प्रकरण और चुनाव लड़ना चुनाव आयोग का वैधानिक विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपराधी और अपराधी तत्व दोनों के विरोध में है। भाजपा के जिन प्रत्याशियों पर यदि कोई इक्का दुक्का प्रकरण है भी, तो मूलतः राजनीतिक प्रवृत्ति के प्रकरण है, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन द्वारा लगाए जाते हैं। तो भाजपा राजनीति से अपराध और अपराधी दोनों को साफ करना चाहती है और भारत को और भारत की राजनीति को स्वच्छ और निर्मल रखना चाहती है। देखिए, ये ऐसा तो हर पार्टी में रहता है। ज्यादातर अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 20-22 साल से विपक्ष में है कांग्रेस के लोग और उन पर राजनीतिक केस भी बहुत लगते हैं। तो हर पार्टी में ऐसा रहता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ अगर गंभीर मामले रहते हैं तो ये संज्ञान में लेना चाहिए और आगे भी ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। चौथे चरण के चुनाव में 15 प्रत्याशी ग्रेजुएट हैं, 13 प्रत्याशी 10वीं पास भी नहीं है, तो वहीं 3 प्रत्याशी 8वीं पास हैं, 3 प्रत्याशी 5वीं पास हैं, 14 प्रत्याशी 12वीं पास हैं। चौथे चरण में चुनाव लड़ रहे 74 प्रत्याशियों में से 22 करोड़पति हैं, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पर करोड़ों की देनदारी भी है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ बसपा के 2, आम जनता पार्टी, भारतीय सामाजिक पार्टी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के 1-1 और 3 निर्दलीय प्रत्याशी करोड़पति हैं। इनमें से सबसे ज्यादा संपत्ति की बात करें तो देवास के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राधाकृष्ण मालवीय 22 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मंदसौर से बीजेपी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता हैं, जो कि 19 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। तीसरे नंबर पर मंदसौर से निर्दलीय प्रत्याशी विजय राणा 10 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं चुनावी मैदान में ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन पर करोड़ों की देनदारी है। मंदसौर से बीजेपी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता पर 5 करोड़ रुपए, उज्जैन से प्रत्याशी अनिल फिरोजिया पर 3 करोड़ रुपए, मंदसौर से कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर पर 1 करोड़ रुपए की देनदारी है। सबसे ज्यादा वार्षिक आय की बात करें तो रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने अपनी वार्षिक आय सबसे ज्यादा बताई है। उन्होंने अपनी सालाना आय 96 लाख रुपए बताई है। तो वहीं मंदसौर से भाजपा के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने अपनी वार्षिक आय 60 लाख रुपए बताई है। खरगोन से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल ने अपनी वार्षिक आय 53 लाख रुपए बताई है। इधर सबसे कम संपत्ति वाले प्रत्याशियों की बात की जाए तो धार एसटी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सुनील अजरावत 30,000 रुपए, इंदौर से एसयूसीआई के प्रत्याशी कामरेड अजीत सिंह 38,000 रुपए और खरगोन से निर्दलीय प्रत्याशी नरसिंह सोलंकी के पास कुल 38,000 रुपए की संपत्ति है। हालांकि जानकार कहते हैं सियासी दलों के लिए आर्थिक मजबूत और चंदा व्यापारी ही करते हैं, जिसके कारण राजनीतिक दल धनाढ्य व्यक्तियों को चुनावी मैदान में उतारते हैं। 13 मई को चौथे चरण के मतदान को लेकर सियासी दल भी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं सब तीसरे चरण की तरह चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग के लिए भी चुनौती बनी हुई है। देखना होगा कि दिग्गजों की ताकत झोंकने के बाद भी क्या कुछ बदलाव नजर आएगा। जनता किसको पसंद करेगी और किसे नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। भोपाल से TV9 के लिए आमिर खान की रिपोर्ट।
वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।